आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं जोड़ के सवाल, जिसे योग भी कहा जाता है या इंग्लिश में प्लस भी कहा जाता है। जिन विद्यार्थियों को जोड़ के सवाल नहीं आते हैं, हम बिल्कुल स्टार्ट से सीखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप इस वीडियो के बाद जोड़ना ज़रूर सीख जाएंगे। सबसे पहला सवाल हमें दिया हुआ है 5 धन 3। 5 और 3 को हमें जोड़ना है। जोड़ का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, एक खड़ी डंडी और एक आड़ी डंडी। तो सबसे पहले हम 5 लाइनें बना सकते हैं। आप 1 2 3 4 5 ये बना ली। फिर यहाँ एक बिंदी लगा देंगे। अब कितनी लिखा हुआ यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम 3 लाइन बना लेंगे, 1 2 और ये 3। अब जोड़ना है तो इनको साथ में मिला के हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 और 3 को जब हमने मिला के गिना तो कितना आया 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। आप सीध का ध्यान रखें कि सीध में लिखें। अब अगला सवाल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो एक ही सीध में थी संख्याएं, एक संख्या को एक संख्या से जोड़ना था हमें, इसलिए हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे 2 संख्याएं, तो हम कहाँ से जोड़ना प्रारंभ शुरू करेंगे? तो कहाँ से जोड़ें हम संख्याओं को? पहले इधर से जोड़ें कि इधर से जोड़ें? तो आप ध्यान रखें, संख्याओं को हमेशा पीछे की तरफ से जोड़ा जाता है। पीछे की तरफ मतलब ये स्थान जो है जहाँ से हम संख्याओं को गिनना शुरू करते हैं, यहाँ से हम संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 2 और 3 हमें जोड़ना है। शुरुआत करेंगे तो पहले यहाँ 2 लाइन बना लेंगे, 1 2, यहाँ बिंदी रख दी। फिर अब देखिए 3 है तो 1 2 और 3। अब इन्हें मिलाकर हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 5 आ गया है, तो हम यहाँ 2 और 3 की सीध में नीचे इनका जोड़ कितना आया है 5 लिख देंगे। अब इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए 7 है, तो हम 7 गिन लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ बिंदी लगा देंगे। अब कितना जोड़ना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। जब दोनों लिखा गए तो अब हम इन्हें मिला के गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे देखिए 8 आ गया है, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ये हुआ एक तरीका। इस प्रकार से आप लाइनें बना के गिन सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, तो आप समझ गए होंगे जोड़ की शुरुआत हमें पीछे की तरफ से करनी होती है हमेशा। तो हम 3 और 6 को जोड़ेंगे पहले। तो आप यहाँ 3 लाइनें बना लें, 1 2 3, ये बिंदी लगाएंगे हम। अब हमें गिनना है 6, तो हम यहाँ 6 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों हमने गिन लिया है। अब दोनों संख्याएं हमने गिनकर यहाँ पे उतनी लकीरें बना ली हैं, तो हम इन्हें मिलाकर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 हो गया है, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अब अगले स्थान के अंकों को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ 4 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 हो गया है। अब ये बिंदी लगा दें। अब ये बिंदी लगाने से हमें पता लग जाता है कि अगला अंक हमें अब अगले अंक के लिए लाइन बनानी है। तो यहाँ 2 लिखा है, तो 1 2। अब मिलाकर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक वाली संख्या है। अगली संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 अंक वाली संख्या है। तो आप अंकों को जोड़ने की शुरुआत हम पीछे की तरफ से करेंगे, यानी 3 और 0 को जोड़ेंगे हम। तो आप यहाँ ध्यान दें, 1 2 3 और नीचे 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 लाइन बना ली, बिंदी। अब 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो हमें यहाँ कोई लाइन नहीं बनानी है। अब 1 2 3, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 3। अब इसी प्रकार से अगला स्थान जोड़ेंगे, तो 5 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये बिंदी लगा दी। अब कितना लिखा है 2, तो हम 2 लाइनें बना लेंगे, 1 2। दोनों संख्याओं को हमने लिख लिया है। अब हम इन्हें मिलाकर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ हम लिख देंगे 7।
अब अगला अंक देखिए, 7 में 1 जोड़ना है, तो इसके लिए 7 के आगे आप 1 गिन सकते हैं। 7 के आगे 1 गिनेंगे हम तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने 5 लाइन बना लेंगे। यहाँ पे जोड़ना है तो 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से यहाँ पे 0 है तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 और ये 5 हमने लिख दिया है। अगला स्थान है 3 को जोड़ना है 2 के साथ में, तो हम यहाँ पे 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ बिंदी लगा लेते हैं। अब कितना लिखा है 2, तो 1 2, तो यहाँ 2 लाइनें बना ली हैं। अब इनको गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 आ गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे सीध में 5। अब अगला है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइन बनाने के बाद बिंदी और फिर कितना है 1, तो ये 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं। अब अगला सवाल आप देखें, यहाँ पे लिखा है 0, तो 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो हम जानते हैं यहाँ पे 5 ही आएगा, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। जोड़ना है हमें, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। अब 4 और यहाँ 0 यानी कि 0 को जोड़ेंगे, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो 4 बचेंगे यहाँ पर। 3, तो हम यहाँ 3 लाइन बना लेते हैं। 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3, बिंदी लगाई, ये 1। अब इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 लाइन गिनी है, तो 4 लिख देंगे। अब अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर 4 अंक वाली संख्या है, तो आप समझ रहे होंगे पीछे की तरफ से, यानी कि यहाँ पर से हम जोड़ेंगे संख्याओं को। तो यहाँ 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, उसमें 6 जोड़ेंगे, तो आप समझ लें 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ऊपर बिंदी लगाई, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो इन लाइनों लकीरों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 आ गया है, यानी 0 में हम किसी भी अंक को जोड़ेंगे तो वही अंक आता है उत्तर में। यहाँ 0 है और 4 है, तो 4 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 0 का मतलब है कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं में जब हम 2 गिनेंगे तो 1 2 2 ही आना है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब हम यहाँ 5 गिन लेंगे क्योंकि अगला स्थान आ गया है, तो 1 2 3 4 5, बिंदी लगा देते हैं। अगली संख्या देखिए 3 है, तो 1 2 3। अब मिलाकर गिन लेंगे लकीरों को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 हम लिख देंगे। अब अगला सवाल है, ये भी 4 अंक वाली संख्या है, शुरुआत पीछे की तरफ से होगी, यानी पहले हमें 2 अंकों को गिनना है। अगला सवाल देखिए, 2 और 4 पीछे की तरफ से जोड़ना शुरू करना है, तो पहले हम 2 लकीरें बना लेंगे, 1 2, बिंदी लगाई। अब अगला अंक क्या है 4, तो यहाँ पर 4 लकीरें बना लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 6। अब देखिए अगला स्थान है 3 है और 6 है, तो पहले 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3, बिंदी लगा दी, 6 1 2 3 4 5 6। तो कितनी हो गई गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। अब देखिए हमने सीख लिया कि 4 लिखा हुआ है और उसमें 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो 4 में हम 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 ही आएगा। अगला स्थान अंक है 8 और 1, तो 8 सीधा सा हम 8 लाइनें बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 1, तो ये 1 बना लिया। अब गिन लेते हैं मिलाकर, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और ये 9। इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस प्रकार से आप सवालों को कर पाएंगे। ये हासिल वाले सवाल हैं। अगले भाग में हम हासिल वाले सवाल सीखेंगे। आप सभी को मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।